Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today I am explaining the long answers of chapter 8 of Science of class 4th. What is the name of the chapter? Material and Solutions. Answer these questions. Question number 1. Explain the difference between a solute, a solvent and a solution with the help of an example. हमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिफरेंसेस एक्सप्लेन करना है और साथ में एक एग्जाम्पल की हेल्प से. ओके, आंसर इज फर्स्ट पॉइंट सॉल्यूट, अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट. ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर इज अ सॉल्यूट. शुगर डिसॉल्व होती है वाटर में, इसलिए शुगर क्या है? सॉल्यूट है. ओके, सेकेंड पॉइंट सॉल्वेंट, अ लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ सॉल्वेंट. वाटर में शुगर डिसॉल्व होती है, इसलिए वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. ओके, थर्ड पॉइंट सॉल्यूशन, द लिक्विड और मिक्सचर वी गेट व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन. जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो मिक्सचर हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन. एग्जाम्पल शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. जब शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हमें स्वीट वाटर मिलता है और स्वीट वाटर क्या है? सॉल्यूशन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Differentiate between soluble and insoluble substances with examples. हमें soluble और insoluble substances में difference create करना है और examples भी बताना है. Answer is soluble substances. Substances that dissolve in water are called soluble substances. ऐसे substances जो वाटर में या अदर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके? शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, सोप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ओके, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, substances that do not dissolve in water are called insoluble substances. ऐसे substances जो वाटर में या अदर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल चॉक पाउडर. चॉक का जो पाउडर है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या घोलते हैं तो वो नहीं घुलता है. ऑयल, आयरन, लोहा, ग्लास पीसेस एंड सैंड, रेत जो होती है, इन्हें भी अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये वाटर में नहीं घुलते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट डिफरेंट मेथड्स यूज्ड टू रिमूव इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. वाटर में से जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें रिमूव करने की कौन कौन सी मेथड्स है उनके हमें नेम राइट करना है. आंसर इज इनसॉल्यूबल सॉलिड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. ऐसे सॉलिड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, मतलब वाटर में नहीं घुलते हैं,
उन्हें हम वाटर से कैसे रिमूव करेंगे? तो उसकी प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ओके, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए हम अनडिस्टर्ब रखते हैं। कुछ टाइम बाद जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती है? बॉटम में सेटल हो जाती है, नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। अब जो वाटर क्लियर ऊपर की साइड है उसे हम क्या करेंगे? दूसरे किसी यूटेंसिल में या बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर से वाटर को फिल्टर करते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है और जो क्लीन वाटर, क्लियर वाटर है वो दूसरे किसी बीकर में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ हमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ओके, आंसर इज प्लेस द कोन ऑफ फिल्टर पेपर इनसाइड अ फनल। एक फनल के इनसाइड, अंदर की तरफ फिल्टर पेपर से बना हुआ कोन रखना है। फिक्स द फनल इन अ फनल स्टैंड, और उस फनल को एक फनल स्टैंड के ऊपर फिक्स करना है। प्लेस अ बीकर बिलो द फनल, और फनल के नीचे हमें एक बीकर रखना है। पोर अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर बाय यूजिंग अ ग्लास रॉड, और जो मिक्सचर सैंड और वाटर का दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है? फिल्टर पेपर के ऊपर पोर करना है। इट मीन्स डालना है। किसकी हेल्प से? ग्लास रॉड की हेल्प से। ओके, क्लियर वाटर विल ट्रिकल इनटू द बीकर एंड कलेक्ट देयर। जो क्लियर वाटर है, साफ पानी है, वो धीरे धीरे बीकर के अंदर आएगा, है ना, और वहीं पर कलेक्ट होगा। ओके, सैंड पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ओके, फिल्टर पेपर में छोटे छोटे स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं। इन होल्स से सिर्फ सॉल्वेंट लाइक वाटर ही क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। तो वाटर मूव करता है और कहाँ आ जाता है? बीकर में। और जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। ओके, हियर फिगर इज गिवन। ग्लास रॉड आपको दिखाई दे रही है, बीकर के अंदर मडी वाटर या सैंड वाटर है, फिल्टर पेपर का कोन लगा हुआ है ना, और नीचे हमें दूसरे बीकर में क्लियर वाटर मिल रहा है। ओके, तो ये क्या है? ये सेटअप है किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। गॉट इट? ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको राइट करना है। गॉट इट? थैंक यू।